प्रॉफिट एंड लॉस। पहले इसमें समझेंगे क्रय मूल्य क्या होता है। कॉस्ट प्राइस, तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदने से क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे जिस मूल्य पर वस्तु खरीदा जाता है उसे पर वस्तुओं को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। कहते हैं इसे सीपी द्वारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तुओं को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे एसपी द्वारा सूचित किया जाता है। लाभ, प्रॉफिट, दखल, प्रॉफिट, लाभ। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है, जब वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है उसे लाभ कहते हैं। कहते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य,
लॉस। जब किसी वस्तु को कम मूल्य पर बेचा जाता है उसे हानि कहते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि होता है। अच्छा, यदि प्रतिशत लाभ हो तो लाभ बटा 100 लाभ बटा 100 गर्म पानी दे दे। सौ क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ बटे क्या है 100। हानि हो तो हानि बटा 100 1 प्लस 1 माइनस हानि बटा 100। अब प्रतिशत लाभ बराबर
सर लाभ लाभ 1900 बटा क्रय मूल प्रतिशत हानि हानि 1900 बटे क्या क्रय मूल। क्रय मूल पहला हिसाब इसका है। एक व्यक्ति एक घोड़ा को 20% लाभ पर बेच दिया। बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को उस घोड़े को 10% कम में खरीद कर ₹60 अधिक में बेचा होता तो उसे 50% तो घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य निकालें। देखो क्या है सुन लो। ₹100 घोड़ा को 20% लाभ पर बेचा। विक्रय मूल्य विचारे कर लो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य लाभ बटा 100।
100 तो x प्लस ₹5। अच्छा, तब क्या कहता सुन लो, जिससे घोड़ा को बेच दिया इतना, बताइए यदि घोड़ा को 10% कम में खरीदता, 60 वाले की बेचता, इसमें तुम कोई वस्तु खरीदते हो, तुम कोई शर्ट खरीदने गया, दुकानदार बोले कि यह शर्ट 1000 रुपया का है, तुमको आप देगी 800 में दे देगा, 800 में दे दिया, 800 में, तो आपको लगा कि और कम बोलते। यदि आप दुकान गए, अब बोला शर्ट की 1000 रुपया में, आप ले दीजिए 800 में, 800 में दे दिया, तो आपको लगता कि और कम बोलते तो अच्छा रहता, और कम बोलते तो अच्छा रहता। ये सोचा थे रास्ता में पूरा, और कम बोलते, और कम बोलते। उसी प्रकार घोड़ा को 10% कम में खरीद कर, तो 10% कमी पर घोड़ा का क्रय मूल्य x गुना नौ x माइनस 100 कट गया, तो 10x माइनस x, 9x/10। घोड़ा को 10% तक कम में खरीद कर, तो x माइनस x 10/100, x/10 इतना में ये क्रय मूल्य हो गया। कब 10% कहीं पर क्रय मूल्य 9x + 10, और उससे 50% लाभ होता। अच्छा, इस पर लाभ कमाता 50%, लाभ पर विक्रय मूल्य, दस गुना x/20, नौ x, ₹20। 9x/10 क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य गुने लाभ बटा 100, तो 9x गुने 50/100, 20 कट गया लघुत्तम 20, 10 दूनी 20, 28 9x, 27/20 अब देखें, तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य जो है कितना अधिक है, 60 रुपया अधिक है। तो प्रश्न से देखें कि यदि 10% कम में खरीद कर 60% बेचा होता, उससे 50% लाभ होता। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो कितना ज़्यादा है, 60, या 60 जोड़ देंगे, बीस बराबर 60 रुपया जोड़ दिए इसमें, प्लस 100 माइनस,
24 3x बटा 60 400। ₹400। बीस बटा 100 यानी घोड़ा को कितना बेचा, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 20 बटा 100 1/5 6x बटा 5 10% कम में खरीदता, x में सोचा 10 10 लघुत्तम 10x माइनस 9x बटा 10। ये तो अब ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य से 60 रुपया अधिक है, तो विक्रय मूल्य हो गया ये। अब 50% लाभ पर विक्रय मूल्य, ये क्या 10% कमी पर घोड़ा का क्रय मूल्य, x रुपया माने थे, x माने 10 बटा 100 x बटा 10 लघुत्तम 10 9x बटा 10। अब 50% लाभ पर विक्रय मूल्य, उसे 50% लाभ होता 9x बटा 10 9 से 10 बटा 50 बटा 100, 2 से कट गया 20 आ गया, लघुत्तम 20 10 दूनी 20 18 9 8 17 1 1 2 27 x बटा 20। यह इससे 60 रुपया अधिक है, यहाँ 60 जोड़ देंगे, ये ज़्यादा है इससे, ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये 60 ज़्यादा है, यहाँ 60 जोड़ बराबर आ जाएगा, प्लस तो मान लघुत्तम 20 27x माइनस 5 चौका 20 6 चौका 24 3x बटा 20 कट गया 400 रुपया। समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक आदमी खरीदा, हानि, दूसरे को बेच दिया, दोनों बिल्कुल समान हो,
क्रयमूल्य निकालें। माना पहला रेडियो क्रयमूल्य ₹100, दूसरा के 1000 माइनस एक्स, दोनों के 1000 है। एक आदमी 1000 में 1000 दो रेडियो, तो पहला के ₹100 मान, दूसरा 1000 माइनस एक्स। एक को 20 पर हानि पर विक्रय मूल्य x इंटू 1 माइनस 20/100 की बात है, कोई करना है। विक्रय मूल्य आठ प्लस एक, (20/100) 1/5 लघुत्तम 5, 5 प्लस 1 6/5 5। -2 प्लस 6000 होगा, 600 है, 6000।
600। समझ में आ गया होगा। एक को 20% हानि पर, दूसरा विषय लाभ बेचा, आकारा दो प्रति रेडियो का विक्रय मूल्य निकालना। क्रय विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य निकालना है, तो आपस में बराबर कर दिए, क्रय मूल्य निकल गया। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा कि दो रेडियो है, पहला x माने, दूसरा है 1000 माइनस x। अब 20% हानि पर x माइनस 20/100 इतना आ जाएगा। विसला पर विक्रय मूल्य 1 + 20/100 1/5 लघुत्तम 5 1 6/5, दोनों आपस में बराबर है, कट गया, x का मान निकाल देंगे। चलिए, अब है एक किसी वस्तु को $4 लाभ पर बी को बेचता है। बी उसे सी को हानि बेचता है। यदि सी को उस वस्तु के लिए
ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। माना कि ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, क्रय मूल्य 4% लाभ पर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य चार बटा 100 26x। फिर बी, अच्छा तो ये समझ लो अच्छा से, तो ए का अगर बी का क्रय मूल्य ए बेचा बी के यहाँ, ए का विक्रय मूल्य तो बी का क्रय मूल्य तो समान हो जाएगा। अब बी हानि पर, बी के लिए 5 हानि पर विक्रय मूल्य बटा 100 13x। अब बी का विक्रय मूल्य यानी कितना आसान है। ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य माने कितना 1 रुपया, तो 4% लाभ पर विक्रय मूल्य x जोड़ 4/100 इतना आ गया। ए का विक्रय मूल्य बी के लिए क्रय मूल्य, तो ए का विक्रय मूल्य है, बी का क्रय मूल्य है।
अब बी से बेचता 5 हानि पर, तो क्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य गुने हानि बटा 100 इतना आ जाएगा ये। तब बी बेचा सी के यहाँ, तो बी का विक्रय मूल्य बस सी का क्रय मूल्य इतना बटा 50। हो जाएगा, इसलिए वस्तु का क्रय, एक का क्रय मूल्य ₹1800 है। अब है एक व्यक्ति पहले ही बताते हैं, ये सब बहुत अच्छा रहेगा। दो जो पहले एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचने की घोषणा करता है। लेकिन वह
लेकिन वह 1 किलोग्राम स्थान पर 950 ग्राम प्रतिशत लाभ निकालें। अगर एक 1000 ग्राम अंडा 1 kg उसको लाभ हो रहा है 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 150 ग्राम, 50 ग्राम, सौ बटा 150 ग्राम हो जाएगा क्रय मूल्य जो कम होता है। ₹50 19 लाभ उसको होता है, वह 1000 ग्राम 950 से चढ़ाता है, लाभ 50 ग्राम का हुआ, लाभ उन्हें 100 बटा क्रय मूल्य को जो कम होता क्रय मूल्य होता कम होता क्रय मूल्य। आइए सोचना है कुछ, ऐसा सोचना कुछ है। इस प्रतिशत
क्वेश्चन है, नींबू रुपये में 15 के भाव से बेचने पर बेचने पर 20% हानि उठानी पड़ती है। तो किस भाव से नींबू खरीदे गए थे? नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 20% की हानि उठानी पड़ती है। अब देखो, नींबू रुपया में मैंने 1 रुपया में 15 बेचता है, हानि उठानी पड़ती है 20%। तो यहाँ देखिए 1 रुपया विक्रय मूल्य है, एक रुपया हानि पर क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100। हानि हानि कितना? 20%। उत्तम 5 5 बटा 4 रुपया, चूंकि रुपया में 15 नींबू खरीदता है।
12 नींबू प्रति रुपया। यानी रुपया में वो खरीदा था 12 नींबू प्रति रुपया। नींबू रुपया में 15 के भाव से बेचने पर, इसका समझिए कि 1 रुपया में 15 नींबू बेचा है, तो वह 1 रुपया में क्या नींबू खरीदा होगा, उसको लाभ कितना हो, 20% हानि हो। नींबू रुपया में 15 के भाव से, नींबू रुपया में 15 के भाव से बेचने पर विक्रय मूल्य 1 रुपया है, हानि पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1 माइनस हानि बटा 100, 20/100, 1/5, 5,004 रुपया में 15 नींबू खरीदा जाता है। 1 में 15/5/4, 12 नींबू प्रति रुपया। मना देखा, लीची रुपया में 20 के भाव से खरीद कर तो विक्रय दर ज्ञात करें। अब देखिए, लीची रुपया में 20 के भाव से खरीद कर, यानी 1 रुपया में 20 लीची खरीदता है, क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया। लीची रुपया में 20 के भाव से खरीद कर, तो क्रय मूल्य 1 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर ₹1। 5/4 रुपया। तो 5/4 रुपया में 20 नींबू बेचता है। ₹1 में
ही बात बेच दिया। तो नींबू रुपये में कितने के भाव से बेचा गया, ये भी विक्रय दर ज्ञात करें, एक ही बात है। रुपया में 20/5/4 16 नींबू या 16 लीची प्रति रुपया। लीची क्या प्रति रुपया बेचा गया इसको, यानी 1 रुपया में कितना 16 बेचा। तो क्यों लाए हैं? पच्चीस लिखता है। पच्चीस रुपया में अभी खरीदा 20 के भाव से, तो क्रय मूल्य 1 रुपया, लाभ 25%, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ बटा 100, 20/100, 1/4, 5/4, 5/4 में 20 नींबू बेचते 1 रुपया, 20/5/4 16 लीची प्रति रुपया। देखना है कि देखिए यहाँ लिखल है खरीद कर, ये 1 रुपया क्रय में, इसका अर्थ है कि लीची रुपया में 20 के भाव से खरीद कर, यानी लीची 1 रुपया में 20 गो खरीदता है। लाभ 25%, तो यहाँ विक्रय मूल्य निकाल लो। अब 5/4 रुपया में 20 नींबू बेचता है, एक 20 लीची, इसे 1 रुपया में 20/5/4 100 लीची प्रति रुपया। पच्चीस कलमों का क्रय मूल्य बीस कलमों के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालें। पच्चीस कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक कलम का
इसे 25 रुपया। अच्छा, पच्चीस कलमों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 25 कलमों क्रय मूल्य 20 कलमों का विक्रय मूल्य। चूंकि माने हैं कि एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो यहाँ देखो 25 कलम का क्रय मूल्य 25 रुपया। अब 25 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 20 कलमों का विक्रय मूल्य। 25 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 20 कलमों का विक्रय मूल्य। इस कलमों का क्रय मूल्य कितना रुपया? 25 रुपया है। तो 20 कलमों का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कि 20 कलमों का 25 रुपया, एक कलम का विक्रय मूल्य बराबर 25/20 रुपया। एक ही बात है। इसे 25 कलम का एक तो हो निकल जाएगा हमको, यानी 25 5 यानी 5/4 रुपया एक कलम का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ क्रय मूल्य तो 5/4 माइनस तो प्रतिशत लाभ बराबर 100/, क्रय मूल्य 1 रुपया। ऐसी बना हिसाब। ट्रिक में क्या होगा? पहले ट्रिक में गलती से बना था 25 - 5। ट्रिक में वह लोग करते हैं कि 25 - 20/5 तो 5 गुने 100/20, 20×5 100, 5×5 25। ये ट्रिक हो गया। ट्रिक में क्या था? जो गलती है वो ट्रिक हो गया। ऐसे करेंगे ऐसे वो 25 कलमों का 20 करें मर्जी, तो 25 - 20 बराबर 5, तो 5 गुने 100/20, 20×5 100, 25%। ठीक हो गया ये। तो ट्रिक क्या होता? ट्रिक होता गलती होता ट्रिक। हमने नहीं खोले। ये कलम रखें। इसे नहीं खोलेगा।
इसे नहीं खोलना। चलो चलिए अब है एक व्यापारी विभिन्न चाय बागानों की चाय इसका मूल्य 15 रुपया पर, इसका मूल्य चाय, इसका मूल्य क्रमशः तथा 20 रुपया7:3 का अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस मिश्रण को ₹18.15 प्रति किलोग्राम में बेचता है निकालें।
माना कि पहला किस्म की चाय 7x, सात एक्स, थ्री एक्स, तो पहला बेचता 15 रुपया प्रति किलोग्राम, तो 7x kg चाय का मूल्य 7x गुना 105 x रुपया। क्रय मूल्य 60x 20 दिया 60x रुपया। तो कुल चाय 10x रुपया। x रुपया चूंकि 1 kg चाय का विक्रय मूल्य 18.15 रुपया। कुल चाय 10x है। एक 181.50 रुपया। 165 181.50 18.15 सही है। तो लाभ बराबर 11 में से 5 गया 6 5 11 16.5 प्रतिशत लाभ बराबर 11 क्रय मूल्य
क्रय मूल्य 165x। दस प्रतिशत आएगा, कुछ नहीं। एक दुकानदार दुकानदार वस्तु खरीदने में तथा बेचने में तो प्रतिशत लाभ बतावे, प्रतिशत लाभ बतावे। इसका अर्थ क्या हुआ कि खरीदने में माने क्या 5%। यानी सर क्या समझा कि 105 रुपया का माल व 105 रुपया जिस वस्तु का दाम था वो 100 रुपया में ले लिया, ये माने हुआ। ऐसे दुकानदार उधर गया, बस चीनी रख लिया थोड़ा सा, क्या पैसा में मानी करेगा? नहीं। दुकानदार गया उधर पीछे और एक मुट्ठी चीनी रख लिया, बेईमान हुआ कि नहीं? देखो, ऐसे देखने के लिए लिया और रख लिया। इसका अर्थ हुआ क्या कि खरीदने में, यानी इसका अर्थ हुआ वस्तु खरीदने में 5% की बेईमानी का अर्थ है 105 रुपया का माल
वस्तु 100 रुपया में खरीदता है, वस्तु 100 रुपया में खरीदता है, जिसको 105 रुपया ने 100 रुपया में खरीदा वो, क्योंकि नुका लिया चीनी। अब बेचने में बेईमानी का अर्थ है 100 रुपया का वस्तु बेचा है, यानी खरीदने वाले क्या 5%, क्या तो 100 का खरीदा 95 में, नहीं 105 रुपया का वस्तु खरीदा 100 रुपया में। कैसे? कुछ चावल निकाल लिया, कुछ चीनी निकाल लिया, वो सब उन्हें रख लिया वो। तो चूंकि 100 रुपया का वस्तु बेचते, इसलिए 1 रुपया का वस्तु इस 105 रुपया का वस्तु गुना कर दो, 5 25 5, बटा 100, 100.25 कटेगा ही। 21 25 75 से कटियो सकता है 100.25 रुपया। तो कट सकता है 100, एक ये गुना गलती के नहीं, कट भी सकता है। कट करके इसका गुना गलती होगा, 105 105 55 25 5 0 0 0 5 110.25 सही है, 10 पॉइंट, हाँ अब आया सही, 110.25 रुपया है। तो लाभ बराबर -100 25 जीरो घट गया, 10 होता 110.25 रुपया। आंसर इसका रहा है इसका आंसर रहा है 10.25, हाँ 10.25। तो प्रतिशत लाभ बराबर करें मूल, तो 10.25 गुने 100 बटा 100। समझो, देख खरीदने में बेईमानी किया 5% का,
क्या 100 रुपया वस्तु 95 रुपये में खरीद लिया? ऐसा हो सकता है कभी? खरीदने में 5% बेईमानी करता है। क्या 100 वस्तु 95 में खरीद लेगा? कोई दुकानदार दे सकता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, मैंने गेहूँ देखने के लिए चीनी लिए हाथ में, कैसा चीनी हो या कैसा चीनी है, बस उसको रख दी पॉकेट में। तब बोले आपको चीनी खरीद लिए, उतना हमारा नफा हुआ कि नहीं? देखिए, तो 105 रुपया वस्तु 100 में खरीदी। कोई पैसा छोड़ सकता है कभी? कभी होगा पैसा में बेईमानी? 100 रुपया को तुम देगा 95 रुपये देगा, इतना तुम ऐसी नहीं हो सकता कभी, नहीं। हाँ, ये हो सकता है क्या कि दुकानदार उधर गया तो साबुने रख लिए, तो उतना तो बेनिफिट हमको हो गया। दुकानदार उधर गए, कुछ हम रख लिए, नहीं रखना नहीं चाहिए कि दुकानदार बेईमानी करता आपस में। देखो, दुकानदार लिखा, ग्राहक नहीं, ग्राहक को बेईमान नहीं करना चाहिए। भी कभी भी ग्राहक को बेईमान नहीं बनना चाहिए। दुकानदार बेईमान बनते हैं। तो खरीदने गए, उधर दुकानदार गए, उन्हें चीनी रख लिए। तब एक जैसे क्या समझा कि 105 रुपया वस्तु 100 में खरीद लिया, ये से इसका अर्थ हुआ। अब बेचने में मानी क्या, तो 100 रुपया बेचा 105 रुपया में, तो 100 इसका अर्थ हुआ कि 105 रुपया वस्तु 100 रुपया में खरीदता है, तो 100 रुपया वस्तु 105 में बेचता है, 1 रुपया 105 रुपया में। कितना आसान है कि 105 रुपया का वस्तु 105 रुपया 100 रुपया में खरीदता है, अब बेचने में बेईमानी करता 5%। 100 रुपया वस्तु बेचता 105 रुपया में, 1 रुपया, इसलिए 105 रुपया में 110.25 लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 10.25 माइनस 100, 10.25 लाभ लाभ 100 बटा क्रय मूल्य 10.25। मैसेज कर छोड़ते हैं, कल पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएं।